Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says a person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor of the elevator in time t1 when the elevator is stationary, and in time t2 if it is moving uniformly. Then option A t1 equals to t2, option B t1 greater than t2, option C t1 less than t2, option D t1 less than t2 or t1 greater than t2 depending upon the elevator is moving upward or downward. So to understand the question, यहाँ पे we need to understand about the key concept of Newton's second law. According to which we can say net force acting on the body is mass time acceleration. अगर हम body uniformly move कर रही है, so जो force है that will be acting is zero because acceleration will be zero for a uniform case. ठीक है, so इसी को थोड़ा सा in depth analyze करते हैं हम क्वेश्चन के साथ. So let's suppose we have two cases. अगर हम इसको दो केसेस में समझते हैं, एक में एलिवेटर स्टेशनरी है एंड दूसरे में लेट्स से ऊपर या नीचे कहीं पे भी जा सकती है विद वेलोसिटी v. यूनिफॉर्म है तो इसमें कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं. ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो है एंड दिस इज एट रेस्ट. ये तो रेस्ट वाली कंडीशन है. अब इसमें अ कॉइन इज बिन रिलीज्ड. दोनों में कॉइन रिलीज किया गया सेम हाइट पे से. यहाँ पे टाइम लगा था t2, यहाँ पे टाइम लगा है t1. अब फाइंड करना है t1 बराबर t2 है या क्या कंडीशन, t1 ग्रेटर है या t1 लेस देन है. तो अगर हम मान ले लेट सपोज ये डिस्टेंस जहाँ से कॉइन will reach the floor will be h from where it is released. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट केस में तो clearly it is a case of free fall motion. So when it has been released, so we can calculate the value of h. H can be written as half gt square. Second equation of motion लगा रहे हैं हम because this is the case of uniform acceleration in the downward direction or motion under gravity we can say. So यहाँ पे t1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, it can be seen as to be under root 2h upon g. अब सेकेंड केस को थोड़ा सा समझते हैं. सेकेंड केस में भी एक्सेलरेशन जीरो है वेदर इट इज मूविंग अप और डाउन. बट एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली. सो कोई एडिशनल फोर्स इस बॉडी पे नहीं लगेगा, राइट. सो इट विल बी जस्ट अगेन मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ओनली. सो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एच विल बी इक्वल्स टू हाफ जी t2 का स्क्वायर. ठीक है, अगर एक्सेलरेशन अगर ये एक्सेलरेटेड होती लिफ्ट तो एक्सेलरेटेड में इस पर सूडो फोर्स लगता एंड इन दैट सिचुएशन टाइम वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट. लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल टाइम वही होगा जो फर्स्ट केस में था, दैट इज अंडर रूट 2h अपॉन जी. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से t1 विल बी इक्वल्स टू t2, राइट. सो यहाँ से हम देख सकते हैं ऑप्शन ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.